हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिसीज़। मानव रोग क्या है। मानव रोग क्या है। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो, नंबर एक होते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होते हैं? जो जन्म से होते हैं। ठीक है, जो जन्म से बच्चा क्षतिग्रस्त होता है रोग से, वो कौन से रोग होते हैं? जन्मजात रोग। नंबर दो, एक होता है अर्जित रोग। अर्जित रोग क्या होते हैं? जो जन्म के बाद होने वाले रोग। जन्म के बाद यानी कि बाह्य वातावरण के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अर्जित रोग। ठीक है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। क्या कहलाता है रोगों का अध्ययन? पैथोलॉजी। वे पदार्थ और सूक्ष्म जीव जिनके कारण क्या होता है? रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? रोगवाहक और पैथोजन कहलाते हैं। दवाई का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। ठीक है, और जिन्हें औषधि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूएनहोग ने। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूएनहोग ने। ठीक है, और जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। किसने दिया? एहरेनबर्ग ने। ठीक है, जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया। ठीक है, लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन और तथा रेबीज टीके की खोज की। रेबीज टीका किसमें लगता है? रेबीज टीका लगता है हमारा जब कुत्ता काट लेता है, बिल्ली काट लेती है, या जिससे क्या होता है? रेबीज। कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से जो लार्वा हमारे शरीर में जाता है, उसमें कौन सा वायरस होता है? रेबीज। ठीक है, तो इस तरह से रोग क्या होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम वायरस तथा विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वायरस द्वारा उत्पन्न रोग। वायरस द्वारा उत्पन्न रोग। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेबीज। रेबीज का नाम सुना होगा आपने। रेबीज कब होता है? जब कुत्ता काट लेता है, बिल्ली काट लेती है या बंदर काट लेता है, क्योंकि जो उनके लार्वा में क्या होता है? रेबीज वायरस होता है। रेबीज। ठीक है, तो रेबीज कब होता है? रेबीज कब होता है? कौन सा वायरस होता है इसमें? रेबीज के अंदर होता है हमारा रिहेब्डे वायरस। रिहेब्डे वायरस। रिहेब्डे वायरस। ठीक है, कारण, किस कारण होता है ये रोग? कुत्ता, बिल्ली, बंदर या इनके काटने से होता है। काटने के कारण। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? लक्षण की अगर बात करें, अगर कुत्ता किसी का काट ले, ठीक है, और उसको हमने उसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अगर उसके शरीर में वायरस फैल गया तो क्या होगा? उसके मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसे हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी को देखकर उसे डर लगने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है? उसकी मृत्यु होती है, रोग की मृत्यु होती है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? मुंह से झाग आना। मुंह से झाग आना शुरू हो जाते हैं। मुंह से झाग आना शुरू हो जाते हैं। पानी को देखकर डर लगने लगता है। पानी को देखकर डरना। पानी को देखकर डरना, जिसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रभावी अंग है, प्रभावी अंग किस चीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है रेबीज होने का? तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिससे हमारे हाथ पैर और जो तमाम कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि जो हमारे हाथ पैर उंगलियां सब क्या है, ये काम करना बंद कर दिया। हमारे जो तंत्र है जितने भी, ये सारे काम करना बंद कर देते हैं। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, दूसरा रोग होता है हमारा खसरा। खसरा, खसरा सुना होगा आपने। खसरा में कौन सा वायरस होता है, इसमें रूबियोला। खसरा कौन से वायरस के कारण होती है, रूबियोला। रूबियोला वायरस से खसरा होती है। ठीक है, इसका एक और नाम है पोलिनोशा, पोलिनोशा या मार्बिलोर, मार्बिलोर, ये सब किसके नाम है, खसरा वायरस के। ठीक है, इसमें हमारा जो प्रभावी अंग है, प्रभावी अंग, लक्षण क्या है, लक्षण जब खसरा होती है तो हमारे श्वास नली पे, श्वास लेने में दिक्कत क्या होती है, श्वास नली में सूजन। और श्वास नली में जब सूजन आएगी तो उसमें क्या होगा, हमारे सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या होगा, प्रभावी अंग, प्रभावी अंग, प्रभावी अंग कौन सा होगा हमारा, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, जो हमारी सांस लेने की नली है, खसरा में, खसरा रोग से क्षतिग्रस्त होने पर इसमें हमारी सूजन आ जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा वायरस होता है, रूबियोला। कौन सा वायरस होता है, रूबियोला, पोलिनोसा या मार्बिलोर। ठीक है, क्या क्या दिक्कत होती है इसमें, सांस नली में सूजन आ जाती है। और प्रभावी अंग कौन सा होता है इसमें, सांस नली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चेचक। चेचक या बड़ी माता, डस्टर, चेचक या बड़ी माता। नेक्स्ट देखते हैं हम चेचक या बड़ी माता। चेचक या बड़ी माता। ठीक है, चेचक या बड़ी माता क्या होती है, जिससे हमारे शरीर पे क्या होता है, जगह जगह, मुंह, चेहरे पर और जो हमारे पूरी बॉडी में बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकलने लगती है। तो ये कौन से वायरस के कारण होता है, ये हमारा वायरस का नाम है इसका वेरियोला। ठीक है, तो हमारी चेचक या बड़ी माता किस कारण होती है, वायरस का नाम है इसका वेरियोला, वेरियोला। वेरियोला वायरस के कारण क्या होते हैं, चेचक या बड़ी माता। लक्षण क्या होगा, लक्षण होगा शरीर पर बड़ी बड़ी फुंसी निकलना, बड़ी बड़ी फुंसियां निकलना। लक्षण क्या होगा, शरीर पर बड़ी बड़ी फुंसियां निकलना। ठीक है, एक होती है हमारी छोटी माता, छोटी माता, जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं इसे हम, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता। तो छोटी माता में क्या होता है, हमारे छोटी माता में हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, छोटी छोटी फुंसियां। ठीक है, इसमें वायरस कौन सा होगा, वायरस इसमें वेरियोला, वेरियोला, वेरियोला वायरस के कारण छोटी माता होती है और वेरियोला वायरस के कारण बड़ी माता होती है। ठीक है, वेरियोला या चिकन पॉक्स, इसमें क्या हुआ, चिकन पॉक्स, इसका जो उपनाम होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। वायरस कौन सा होगा, वेरियोला। लक्षण क्या होगा इसका, लक्षण होगा हमारी बॉडी पर छोटी छोटी फुंसे निकलना। बड़ी माता में क्या होती है, बड़ी बड़ी फुंसे निकलती है, और छोटी माता में छोटी छोटी फुंसे हमारे शरीर पर निकलने लगती है। ठीक है, लक्षण होगा इसका शरीर पर छोटी छोटी फुंसियां निकलना, फुंसियां निकलना।
छोटी छोटी फुंसियाँ निकलना। अगला है हमारा जुकाम। जुकाम किसके कारण होता है? जुकाम होता है हमारा, जुकाम का वायरस कौन सा होता है? इसमें वायरस होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस। जब किसी मनुष्य को जुकाम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में एक थकावट सी महसूस होती है। कैसी? थकावट और बेचैनी, सिर में दर्द। ठीक है, कारण क्या है इसका? अगर कारण हम देखें, जैसे ही अब गर्मी चल रही है, अगर थोड़ा सा मौसम हमारा चेंज हो जाए, जरा सी मौसम में गिरावट हो जाए, या हम जो है अधिक गर्मी में नहा ले, जो हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बदल जाए, तो क्या होगा, उससे हमें जुकाम हो जाएगा। तो मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन एक बड़ा कारण है इसका, मौसम में परिवर्तन। ठीक है, और ये लक्षण क्या है इसके? लक्षण की बात करें इसके हम, तो लक्षण है हमारे इसमें शरीर में बेचैनी, शरीर में बेचैनी, बेचैनी, एक बेचैनी सी होती है शरीर में। ठीक है, बेचैनी, और बदन दर्द, बदन दर्द, सर में भी दर्द होता है इसमें, सर दर्द। ठीक है, तो हमारा जुकाम होता है कौन सा वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस। ठीक है, और छोटी माता की बात करो तो किससे होता है? वेरियोला। बड़ी माता भी किस कारण होती है? वेरियोला। लक्षण क्या है? शरीर में बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकलना, और इसमें शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ निकलना। जुकाम कौन सा वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। और जी इसके लक्षण क्या है? शरीर में बेचैनी, सर में दर्द और बदन में दर्द। नेक्स्ट देखते हैं हम एड्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखते हैं हम एड्स। एग्जाम में पूछा जाता है एड्स। एड्स, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक वर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होगा? डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है। क्या है इसका? एक वर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक वर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा वायरस कौन सा होता है इसमें? वायरस HIV वायरस का क्या होता है? एड्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनी डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनी डिफिशिएंसी वायरस इंपॉर्टेंट है। एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनी डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? कारण की बात करते हैं। कारण, किस कारण जो है एड्स होता है? कारण एड्स किसके कारण होता है? असुरक्षित यौन संबंध के कारण। असुरक्षित यौन संबंध के कारण एड्स होता है। या कोई डॉक्टर हमारे ऐसी सुई लगा दे जिसका इस्तेमाल किसी एड्स रोगी के लिए किया गया था, या रक्त किसी का हम ऐसे रोगी का रक्त लगवा रहे जो एड्स से संक्रामित है। ठीक है, तो क्या होगा? असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध
या संक्रामित रोगी द्वारा यूज की गई सुई। ठीक है, संक्रामित सुई रक्त का उपयोग, रक्त का उपयोग। अगर ये हम काम करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, एड्स होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रभावी अंग है एड्स में, प्रभावी अंग जो प्रतिरक्षा तंत्र, कमजोर होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, जिससे हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर जांच की बात करें, जांच एड्स की जो जांच होती है, एक होता है एलिसा टेस्ट, नेक्स्ट पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पोलिसा चेक रिएक्शन। ठीक है, और एक और इसका होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, एक टेस्ट और इसका वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट इसका, पोलिसा चेक रिएक्शन और वेस्टर्न ब्लास्ट और एलिसा टेस्ट। कितने टेस्ट होते हैं इसके, 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पोलियो किसके कारण होता है, एंटीरोवायरस। नेक्स्ट है हमारा पोलियो में क्या होता है, पोलियो किसके कारण होता है, एंटीरोवायरस का। पोलियो में क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो सिकुड़ने लगता है। क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, जिससे हमारा जो है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, इससे बच्चे। सिकुड़ने लगता है मतलब जो उसके अंग है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसमें किसके कारण होता है, एंटीरोवायरस। वायरस की बात करें हम तो इसमें वायरस कौन सा होता है, एंटीरोवायरस। एंटीरोवायरस के कारण क्या होता है, हमारा पोलियो होता है। और इसमें प्रभावी अंग कौन सा होता है, प्रभावी अंग क्या है उसमें, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है इसमें। क्या होता है, नर्वस सिस्टम इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, जिससे जो है जो बॉडी के पार्ट है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ऊतक व कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। बच्चों में ऊतक व कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे जो है बच्चों के जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है इसमें। ठीक है, पोलियो में कौन सा वायरस होता है, एंटीरोवायरस। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये डेंगू, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेंगू।
डेंगू कौन सा वायरस के कारण होता है? अरबोवायरस। अरबोवायरस के कारण क्या होता है हमारा? डेंगू। डेंगू का कारण क्या है? डेंगू पढ़ा हुआ आपने। डेंगू जो होता है एडीज मादा मच्छर के कारण से, काटने के कारण से होता है। एडीज मादा मच्छर कब काटती है? दिन में। दिन में मच्छर काटने मतलब समझ रहे हो? एडीज मादा मच्छर दिन में रक्तपात करती है, जिससे क्या होता है उसके लार्वा के माध्यम से हमें अरबोवायरस हमारे खून में पहुंच जाता है और हमें क्या होता है? डेंगू रोग हो जाता है। ठीक है। ये एडीज मादा मच्छर कहाँ पाई जाती हैं? स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल में जब पाए जाने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं कारण। मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर के काटने के कारण, के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है। यह स्वच्छ जल में पाई जाती है। यह स्वच्छ जल में पाई जाती है। स्वच्छ जल में पाई जाती है, क्लियर वाटर में। ठीक है। इसका जो लक्षण है, लक्षण, डेंगू का अन्य नाम क्या है? डेंगू का अन्य नाम है हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार अन्य नाम है इसका, हड्डी तोड़। बोलते नहीं गाँव में कि हड्डी तोड़ बुखार हो गया, हड्डी तोड़ बुखार। यानी कि एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमारा शरीर टूट रहा हो, उठा नहीं जाता। ठीक है। तो इसमें एक तेज बुखार आता है। क्या होता है इसमें? तेज बुखार। तो इसमें क्या होता है लक्षण? तेज बुखार, बदन दर्द, बदन दर्द। और प्रभावी अंग क्या है इसमें? प्रभावी अंग, प्रभावी अंग है इसमें तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। बदन दर्द या जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। ठीक है। तो हमारा डेंगू रोग किसके कारण होता है? अरबोवायरस के कारण। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पीलिया। पीलिया किसके कारण होता है हमारा? पीलिया के बारे में सुना है आपने? पीला होता है हमारा हिपेटाइटिस। पीलिया, पीलिया रोग। पीलिया में क्या होता है? आपने देखा पीलिया में एक तो आंखें लाल होती हैं, क्या वो आंखें हमारी पीली दिखने लगती है, नाखून पीले दिखने लगते हैं, और हमारे हाथ पैर भी कैसे होने लगते हैं? पीले होने लगते हैं। तो इसी किसके कारण है? हिपेटाइटिस, यानी कि पीलिया रोग। पीलिया रोग के लक्षण है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रभावी अंग है हमारा क्या है? यकृत, लीवर पर कब्जा करता है। पीलिया कहाँ पर कब्जा करता है हमारा? लीवर पर। ठीक है। तो देखो वायरस की बात करें हम, इसमें कौन सा वायरस होता है? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस के कारण क्या होता है हमारा? पीलिया। ठीक है। लक्षण, लक्षण क्या होते हैं इसके? हथेली नाखून, हथेली नाखून व आँखों में पीलापन, आँखों में पीलापन। ठीक है। और इसका जो कारण है वायरसों के कारण, प्रभावी अंग, प्रभावी अंग। तो प्रभावी अंग क्या होता है इसमें? पीलिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ को डैमेज करता है? लीवर को, यकृत पर, यकृत को डैमेज कर देता है। ठीक है। जिससे हमारा क्या होता है? हिपेटाइटिस तो क्या होता है? यकृत डैमेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसका, इसे नोट करो। अब पढ़ते हैं हम स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है?
वायरस की अगर बात करें हम स्वाइन फ्लू के, H1N1, वायरस का नाम क्या है? H1N1, ठीक है। इसका कारण क्या है? किस कारण स्वाइन फ्लू होता है? सुअर का अशुद्ध मांस खाने से, अशुद्ध मांस खाने से, ठीक है। लक्षण, इसके लक्षण की बात करें तो बुखार आएगा इसमें, बदन दर्द, बुखार, सिर में दर्द, सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकती है? ये परेशानियां हो सकती हैं। और इसमें प्रभावी अंग की बात करें हम, प्रभावी अंग, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो किसके कारण होता है स्वाइन फ्लू? H1N1 वायरस के कारण, ठीक है। और हम उसकी बात करें रेबीज कौन से वायरस का? रिहेप्टेडस, कौन से? रिहेप्डो वायरस। रेबीज किसके कारण होता है? रिहेप्डो वायरस। एक बार इसको नोट कर लें, उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। कर लिया? देखो, रेबीज किसके कारण होता है? रिहेप्डो वायरस के कारण, ठीक है। और हम खसरा की बात करें, खसरा किसके कारण होती है? रूबीओला वायरस के कारण। खसरा किसके कारण होती है? रूबीओला वायरस। माता की बात करें, छोटी माता या बड़ी माता, दोनों किसकी को? वैलिओरा। दोनों कौन से वायरस के कारण होती है? रूबीओला। पीलिया की बात करें हम, पीलिया में कौन सा वायरस होता है? हेपेटाइटिस, ठीक है। अगर हम बात करें जुखाम की, जुखाम में कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस। राइनो वायरस के कारण क्या होता है? जुखाम, ठीक है। एड्स किसके कारण होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के कारण, ठीक है। कौन सा वायरस होता है इसमें? ये तो एड्स का पूरा नाम है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और किसके कारण होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। किस कारण होता है? क्यों होता है? असुरक्षित यौन संबंध के कारण, ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध के कारण, ठीक है। डेंगू की बात करें हम, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू किसके कारण होता है? अरबो वायरस। किसके कारण? अरबो वायरस के कारण। अरबो वायरस। इस तरह से हम सारे रोग हमारे खत्म हो गए इसमें, ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे वायरस या विषाणु द्वारा जनित रोग, ठीक है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है हमारा विटामिन के कारण। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।